Good afternoon, Ravin, Prashant, Vashal, Himanshu. Good afternoon to all of you. Good afternoon, Abhishek, Ramayan, Adarsh, Jyoti, Anurag. Good afternoon. Good afternoon, Akanksha, Arun. Good afternoon, Narendra. Good afternoon. Good afternoon to all of you. Good afternoon, Tharth, Ankit, Akanksha. Okay. ओके आकांक्षा, ओके। चलिए देखिए, आपको यहाँ पर लास्ट में बताया गया था डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल। हाँ, डिस्कस मुझे करना था बाइनरी टू हेक्साडेसिमल पे, यही ना? बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सभी लोग, आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए यहाँ पे कि हेक्साडेसिमल क्या होता है। मतलब आपको मेनली, आप सब जानते हो हेक्साडेसिमल के बारे में, लेकिन ए टू एफ की वैल्यू सभी को पता होनी चाहिए, ठीक है? कि अगर आपके सामने 10 मिलता है तो उसको हम हेक्साडेसिमल में ए बोलते हैं, अगर 11 मिलता है तो बी बोलते हैं, इस तरीके से एंड सो ऑन। अगर 15 मिलता है तो एफ बोलते हैं। हाँ उमाकांत, बताओ डाउट क्या है? ओके देखिए, गुड आफ्टरनून विकास। आइए यहाँ पे हम कोई एक बाइनरी नंबर लेके चलते हैं और उसका क्या फाइंड आउट करते हैं, हेक्सा डेसिमल। 1 0 0 1 0 1 1। देखिएगा ध्यान से यहाँ पे। हाँ, रिवीजन ही टाइप का चल रहा है आपको, ठीक है यहाँ पे। और सॉरी, इसको हेक्सा में करना है, ठीक है? जी जी जी। चलिए
देखिए आपसे ये बताया गया था कि ध्यान रखिएगा कि अगर कल की क्लास में आपको अगर बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, अगर बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना था? नहीं जी, ऑक्टल से बाइनरी फिर हेक्साडेसिमल में कर सकते हैं जी। ये बाइनरी को हेक्सा में करना है, बाइनरी को डायरेक्टली हेक्सा में करना है। तो बाइनरी दी गई है तो आप ग्रुपिंग करोगे। क्या करोगे आप? ग्रुपिंग करोगे। ठीक, ग्रुपिंग करोगे तो यहाँ कितने का ग्रुप बनाना है आपको? 4 4 का बनाना, मतलब नंबर लिख लिया आपने 22 5 पे। ओके वत्सल, देखता हूँ। ओके सभी का आ रहा 2 5 पे, वेरी गुड। 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0। वत्सल, कनक, अरुण। जी जी अरुण, ओके। आपने यहाँ पे 4 4 का ग्रुप बनाया, सभी को क्लियर? 4 4 का ग्रुप बनाया, 3 का मत बनाना, ऑक्टल नहीं हेक्साडेसिमल में जा रहे हैं। जब आपने 4 4 का ग्रुप बनाया, ओके रामायण, सोनू वेरी गुड, अरुण सही है सभी का। ये किसकी बन रही है? 10 की बन रही है। अब ये सब ये तब तो कॉमन हो चुका होगा यार, 10 की बाइनरी निकालना, और ये 5 की बाइनरी है, और ये 2 की बाइनरी है। हम जा रहे हैं हेक्साडेसिमल में, 10 को लिखते हैं ए, 10 को क्या लिखते हैं? ए यहाँ पर। इस तरीके से आपको आंसर मिल गया 2 5 A। वेरी गुड टू ऑल, सभी का सही है। बेस में 16 लगा देना। ओके आकांक्षा, रामायण। अरे हिमांशु, व्हाट योर स्टेटस? ज्योति क्लियर है? हो गया आपका? ओके हिमांशु, ओके ज्योति। चलिए देखिएगा, आई होप कि ये कर ले जाओगे ना आप सभी। आगे जीरो बढ़ाएं कि आदर्श हमें सुटेबल लगे, ठीक है। इस जीरो की कोई बढ़ाने कोई वैल्यू नहीं है ना, यहाँ पे 2 ही था, हम लोग इसको 4 बना दिया, ठीक है। इसको इसलिए हमने 4 बना दिया ना, क्योंकि 2 ही बुट यहाँ पे था, ठीक है। 1 0 था तो हमने 0 0 करके 4 का ग्रुप बना लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे। आदर्श, ओके। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट टाइम मैं इरेज कर रहा हूँ। यार एक क्वेश्चन और कर लो आप लोग, लास्ट क्वेश्चन है। ये करके दिखाओ आप थोड़ा सा, सभी लोग, ठीक है। 6 A 0। ओके विकास, आकांक्षा, 6 A 0 आ रहा है, 1 A 0 नहीं, 6 A 0। आकांक्षा, सभी का सही है, ठीक है। आई होप क्लियर हो चुका होगा आप सभी का यहाँ पे। मेरा कहने का मतलब है कि अगर 0 4 टाइम आए तो भी आपको वही काम करना है, ग्रुपिंग करनी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक जीरो आप बढ़ा सकते हो लास्ट में। ये आपका हो गया 0। ये किसकी बन रही है? 10 की बन रही है, और एक किसकी बन रही है? 6 की बन रही है। यहाँ पे लिखोगे आप ए तो हो जाएगा आपका क्या? 6 A 0, और बेस में 16। 6 10 नहीं आकाश,
हाँ अब सही है, फिर बता दीजिए सर। बता दिए। अनुराग, अनुराग सही है, हो जाएगा। अभिषेक वेरी गुड। वीडियो अगर अपने स्टॉप करो सब लोग, ऑफ करो। ओके हिमांशु, हो गया, चलिए। देखिए यहाँ पे इसके बाद आपका है ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी। ये बताओ इनके बीच में कितने बिट का रिलेशन होता है? ऑक्टल और बाइनरी के बीच में कितने बिट का रिलेशन होता है? 3 बिट का। कितने बिट का? 3 बिट का, ध्यान रखना। हमेशा 3 बिट का रिलेशन होगा। और ऑक्टल और हेक्साडेसिमल के बीच 4 बिट का रिलेशन होता है। कितने बिट का? 4 बिट का। तो ध्यान रखना, ये मैं एक नंबर लेके चल रहा हूं आपको, ये सब बताया जा चुका है, लिखवाया भी जा चुका है, रिवाइज करा रहा हूं मैं। चलो, एक नंबर हुआ ऑक्टल 437, ये ऑक्टल नंबर है। इसे आपको बाइनरी में क्या करना है? कन्वर्ट करना है। इस ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 3 बिट का रिलेशन होता है। अब आपको बाइनरी लिखनी है, तो इसको 3 बिट में, इसको 3 बिट में, इसको भी 3 बिट में। याद है तो डायरेक्ट लिख दो, अगर याद है तो डायरेक्ट लिख दो। ध्यान रखना, सब लोग ध्यान से सुनना। अगर आपको याद है 7 की बाइनरी 111 होती है, क्या होती है? 111। और 011 3 बिट में, और इसकी क्या होती है? 100। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आप इस तरीके से लिख सकते हो। लेकिन मैं इसको हटा दे रहा हूँ क्योंकि आपको, मुझे पता आपको याद नहीं है। तो क्या करेंगे आप? 3 बिट का मतलब, ओके वेरी गुड रामायण। 3 बिट का मतलब यहाँ पे है कि आप क्या करेंगे? 1 2 4 करेंगे। 1 2 4, यहाँ भी आपका होगा 1 2 4, यहाँ भी होगा 1 2 4। ठीक है, 3 बिट का मतलब 1 2 4 करना सभी के लिए। ओके सोनू, आकाश, सबका सही है, वेरी गुड। वत्सल सही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं? 7 चाहिए, सबको ऐड करोगे 7 आएगा, तो सबके नीचे 1 1 1 हो गया 7 की बाइनरी। 3 चाहिए तो 2 और 1 के नीचे 1 हो गया, 2 1 3, बाकी इसके नीचे 0 कर दो। 4 है तो 4 में 1 मिल गया, बाकी सब क्या हो गया? 0। तो कंबाइन कर दो, 1 0 0, 0 1 1 1 1 1 हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करने वाले हो, हर की बाइनरी निकालने के लिए पैटर्न लिख देना, उसके ऐड करके आप उसको बाइनरी निकाल लेना। ये आपको पता भी है फाइंड आउट करना कैसे होता है, और सबको कंबाइन कर लेना। अनुराग पॉइंट वाला ही बता देते हैं, ठीक है। ओके। ओके आदर्श, जैसे देखिए, मैंने आपसे बोला यार ये ऑक्टल नंबर है, क्या है? ऑक्टल नंबर है। ठीक, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ऑक्टल नंबर है आपका 26.4। इसको बाइनरी में करना है। किस में करना है? बाइनरी में करना है। एक तो तरीका क्या था? एक तो तरीका ये था कि इस ऑक्टल को क्या करो, आप डेसिमल में करो, फिर डेसिमल से बाइनरी में करो। क्लियर है ना? और एक तरीका क्या है? इसकी बाइनरी अलग निकालो, इसकी बाइनरी निकालो, इसकी बाइनरी निकालो, तो इसकी बाइनरी क्या होगी आपकी? 0 1 0। इसकी क्या हो गई? 1 1 0। इसकी क्या हो गई आपकी? 1 0 0। ऐसा भी आप कर सकते हो।
ओके आकांक्षा, सही है। हाँ सही है उमाकांत। 011 नहीं, 100 होता है। 4 की बाइनरी क्या होती है? 100। मतलब ये आसान है करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। अनुराग क्लियर है? ओके, तो जैसे आप यहाँ भी कर रहे हो वैसे इसको भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस ओके। चलिए, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए यहाँ पे। इसको सॉल्व करिए, आंसर क्या आएगा? हिमांशु, किसी कोई प्रॉब्लम बता देना। जी जी, बाइनरी को डेसिमल में लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो नया क्वेश्चन हिमांशु ध्यान से देखना इस बार। सोनू प्रशांत, वेरी गुड। अशोक वर्षल, अशोक थ्री, आशुतोष 3 टाइम 0 लिखो। रामायण आप भी 3 टाइम 0 लिखो। ओके आकाश सही है। आदर्श 3 टाइम 0 लिखो। रामायण वेरी गुड। अंजलि सही है। रविंद्र आपका भी सही है। .1 कहाँ से आ गया आकांक्षा? कनक सही है। यथार्थ 0 को 3 टाइम 0 लिखो। कमलेश सही है। आशीष आपका भी सही है। ओके, मैंने क्या बोला है? मैंने आपसे ये बोला, ध्यान से सुनिए सभी लोग। मैंने आपसे ये बोला है कि जितने भी यहाँ पे ऑक्टल डिजिट हैं, जितने भी डिजिट हैं, सबका 3 3 बिट में क्या लिखना है? बाइनरी। तो 6 की अगर हम बात करें तो 6 की बाइनरी 3 बिट में क्या होती है? 110। 3 बिट में सबको लिखना है, चाहे 1 बिट बाइनरी है, चाहे 2 बिट है, चाहे 3 बिट है, चाहे जितनी है। अगर 0 की बात करेंगे तो 0 को कितनी बार लिखना होगा? 3 बार। अब ये बाइनरी हुई 3 बिट में, 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट। अगर कोई 5 बोलता है तो 5 की बाइनरी 101 है, तो 3 बिट में होती ही है। अगर कोई 2 बोलता है तो 2 की बाइनरी क्या होती है? 10। क्या होती है? 10। लेकिन आपने 0 बढ़ाते हो कि नहीं बढ़ाते हो यहाँ पे? क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 बिट में लिखना है। बात समझ में आई? आदर्श, इसलिए आपको जब भी कोई ऑक्टल डिजिट दिखे, जैसे 1 है, 1 की बाइनरी 1 होती है, लेकिन लिखना हमें क्या पड़ता है? 3 बिट में 001। अगर कोई कहता है 4 बिट में लिखो तो लिखना होगा 0001। अगर 0 की बाइनरी 4 बिट में 0000। समझ में आई बात? बिट का मतलब है कितनी बार आपको 01 वहां पे लिख रहे हो आप। ओके, हिमांशु ध्यान देना यहाँ पे। ये बताओ, 5 की बाइनरी नहीं पता हिमांशु? 5 की बाइनरी लिख लो ना, 124। ये प्रोसेस तो फॉलो कर लो सबके लिए, 124। ये भी लिख लो 124। जितना मैं कर रहा हूँ उतना कर लो, समझ में आ जाएगा। 6 कैसे आएगा हिमांशु? 6 कब आएगा? जब 4 2 को ऐड करोगे, और जिसको जिसको ऐड करने से 6 आए उसके नीचे 1 करो, बाकी को क्या करो? 0 करो। 0, यहाँ पे कोई भी डिजिट नहीं है, सबको 0 कर दो, कुछ ऐड ही नहीं करना है यहाँ पे। 5, किसको किसको 5 करने से, किसको किसको ऐड करने से 5 आ रहा है? 4 और 1 को 1 कर दो, बाकी क्या हो जाएगा? 0। इस तरीके से 110, 000 और 101। क्या मिल गया आपको? फाइनल आंसर। क्लियर हिमांशु?
अब भी कोई प्रॉब्लम है? ओके, आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा कि जीरो आएगा, ध्यान देना 3 टाइम्स लिखना है। अब चलिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कर रहा हूँ, आपको डायरेक्टली दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन सॉल्व करो। बस यहाँ 4 बिट में होगा। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, रिलेशन होता है 4 बिट का, मतलब बाइनरी लिखनी है आपको 4 बिट में। 1248 करके लिखना होगा, 1248 1248 1248 1248। एग्जाम्पल देखो, 45 45D, ये आपका हेक्साडेसिमल, इसे कन्वर्ट किस में करना है, बाइनरी में। तो ध्यान दीजिए, मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। डी की वैल्यू होती है 13, डी का मतलब क्या होता है 13। 1248 इसके लिए लिखोगे, क्योंकि 4 बिट की बात हो रही है, 1248 इसके लिए लिखोगे, और यहां भी 1248। ध्यान देना हिमांशु। अब क्यों 1248 क्यों लिख रहे हैं, 4 4 की बिट, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 बिट की बात हो रही है। आपको क्या करना है, इनको ऐड करके 13 लाना है। किनको किनको ऐड करने से 13 आएगा, सौरभ रामायण गुड, सही है। किसको किसको ऐड करने से क्या आएगा, 13 आएगा। 8 4 को ऐड करो 12 आ गया, और इसको ऐड किया 13 आ गया, मतलब 8 4 1 को ऐड करो तो 13 आ जाएगा, उसके नीचे 1 किया, बाकी 2 के नीचे 0 कर दिया। ओके आकाश, सोनू, आशुतोष, आदर, सही है। अंकित पॉइंट कहां से आ गया जी। कमलेश, कमलेश कुछ गलत दिख रहा है लास्ट वाला। कनक सही है, अरमान वेरी गुड, हिमांशु सही, हिमांशु वेरी गुड, ज्योति वेरी गुड, आकांक्षा गुड, वेरी गुड। अंकित, अलग लग रहा है सर, अलग क्या लग रहा है, अंकित क्या अलग लग रहा है। 0101 5 है, 5 का 5 लाना है, यहाँ से किसको ऐड करोगे, 4 और 1 को, आ जाएगा 5, उसके नीचे 1 करो, बाकी को 0 कर दो। सही है, सही है, सभी का सही है। 4 के नीचे 1, बाकी सबको 0 करो, 4 मिल गया। ये हो गया आपका 0100, 0101, 1101, सभी का सही है, मैच करा लीजिए आप। किसी हो सकता है आप आंसर में यहां से 0 हटा भी सकते हैं, कोई जरूरत नहीं 0 की वहां पे। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सही है, ओके कमलेश। दूसरा दे रहे हैं, ओके। C70 E, C70 E, ये क्या आपका हेक्साडेसिमल नंबर है, इसे कन्वर्ट करो बाइनरी में। वन वन जीरो जीरो, 0111, ओके रामायण सही है, ई भी लगा लो लास्ट में। हिमांशु ई नहीं, ई की बाइनरी लिखो जी, ई क्यों लिख रहे हो। प्रशांत सही है, नरेंद्र
कनक, आकांक्षा, आकांक्षा फिर से सेंड करो। अंकित सही है, सभी का सही है। अभिषेक सही है, आकांक्षा सही है, सही है। अंजलि वेरी गुड। ओके यथार्थ, फर्स्ट टाइम वो लग रहा है तुम। हाँ हिमांशु सही है। आकांक्षा वेरी गुड। अनुराग सही है। अरुण, अरुण लास्ट वाला देखो। सभी का सही है। कमलेश वेरी गुड, सही है। सोनू सही है आपका भी। आकाश वेरी गुड, सही है। रविंद्र ठीक है, सही है आपका भी, वेरी गुड। यथार्थ ध्यान से सुनना। यथार्थ ये बताओ, सी की बाइनरी निकाल सकते हो? सी की बाइनरी यथार्थ निकाल सकते हो? आशीष सही है। नरेंद्र आपका भी सही है। सौरभ वेरी गुड, सही है। अरुण सही है। यथार्थ सी की बाइनरी निकाल सकते हो? नो। 1248 इतना लिख सकते हो? ये हो जाएगा? यथार्थ अब ध्यान देना, सी का मतलब 12 होता है। सी का मतलब क्या होता है? 12 होता है। अब ध्यान दो, जिसको जिसको ऐड करने से 12 आ जाए, जिसको जिसको ऐड, ज्योति वेरी गुड, जिसको जिसको ऐड करने से 12 आ जाए, विकास सही है, जिसको जिसको ऐड करने से 12 आ जाए उसके नीचे 1 करना। 8 4 12 हो गया 12। जिसके जिसको ऐड करने से 12 आ जाए उसके नीचे 1 करना, ठीक है। बाकी क्या कर देना? 0। ये किसकी बन रही है? 12 की बन रही है, यथार्थ 4 बिट में। तो यहाँ ये बताओ, यहाँ पे आप 1248 लिख करके 1100 कर सकते हो? क्यों यथार्थ? ज्योति गुड, वेरी गुड। हो जाएगा। रिप्लाई फास्ट। आया सा आकांक्षा आपका हो जाए। यथार्थ क्या हुआ तुम्हें? यथार्थ में एक नया क्वेश्चन समझा रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ, न्यू दे रहा हूँ, बाकी लोग करिए। ओके। अब देखो यथार्थ ध्यान दो, बाकी सब लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग। इसको करें बाकी लोग। 2D पॉइंट सी। यथार्थ आप इधर तो ध्यान दो। 1248, ठीक है। यथार्थ ध्यान देना, 1248 7 लाना है। क्या लाना है? 7 लाना है। 4 2 और 1 को ऐड करो, 4 2 6 1 7। जिसको जिसको ऐड किया 1 किया, बाकी क्या कर दिया? 0। किसकी बन रही? 7 की बन रही। कितने बिट में? 4 बिट में। 7 की बन रही, यथार्थ क्या होगी? 0111। ओके सौरभ, नरेंद्र सही है। यथार्थ ये 0 है, तो 0 को 1248 लिखोगे तो किसी को भी नहीं ऐड करना है, क्योंकि यहाँ 0 है तो सबको क्या कर दोगे? 0। आशुतोष सही है। क्वेश्चन है 2D पॉइंट सी। 2D पॉइंट सी। वत्सल सही है। ई का मतलब होता है यथार्थ, ई का मतलब होता है क्या? 14।
क्या होता है 14, और 1248 लिखो, 8 4 12 2 14, इन तीनों को ऐड कर दो 14 आ जाएगा 0। अब सबको कंबाइन कर लो, हो जाएगा। रविंद्र, अरुण, अभिषेक, अंकित, आकाश, सही है, सभी का सही है। सौरभ, आदर्श, आदर्श फिर से सेंड करो। प्रशांत, सही है। आकांक्षा, पॉइंट पॉइंट लगाइए, आपका सही है। रविंद्र, आदर्श, सही, आदर्श। प्रशांत, सही है आपका भी। वेरी गुड, समझ में आ गया इसका मतलब सभी को। थोड़ी सी आप मेहनत करो। यथार्थ, आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप क्या करो, मुझसे मांग लेना, वीडियो वगैरह मैं दे दूंगा आपको, रिवाइज कर लेना वहां से, ठीक है। ओके हिमांशु, सही है। चलिए आगे बढ़ते, अब ध्यान रखिएगा। नंबर ये है, आपको रोज देता रहता हूं मैं। देखिए यहाँ पे 88811954, 8881188954। अच्छा विकास, ऐसा है क्या? नहीं विकास, आई थिंक सब ओके है। आपको कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम रही होगी, कभी कभी हो जाता है। चलिए, ओके बस सर। आपने चारों देख लिया, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। दो और बचे हैं, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। बस यही दो और लास्ट है, बस खत्म आपका कन्वर्जन। तो मैं रिवाइज कर रहा हूँ, ये सब पढ़ा दिया गया था क्यों? जो स्टार्टिंग से क्लास करो उन्हें पता होगा। रविंद्र, आपको तो पता ही होगा। जी कनक, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। चलो देख लो आप लोग। एक ऑक्टल नंबर है, एक ऑक्टल नंबर है, इसको कन्वर्ट करना किसमें, हेक्साडेसिमल में। एक बेसिक रूल है, ध्यान से सुनो आप लोग, एक बेसिक रूल है कि पहले इस नंबर को 10 में करो, डेसिमल में करो, फिर डेसिमल से हेक्साडेसिमल में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब लोग कर ले जाओगे। क्योंकि ये पढ़ा दिया गया है कि ऑक्टल को, ऑक्टल डेसिमल में कैसे होता है, डेसिमल हेक्साडेसिमल में कैसे होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर हमें जो करना है, यहां पे जो हम करने जा रहे हैं वो सेकंड मेथड है आपका। इसमें सबसे पहले जो आपका ऑक्टल है, जो आपका ऑक्टल है उसे बाइनरी में कन्वर्ट करो, और जो बाइनरी आता है उसे हेक्सा में करो। तो ये आप लोग करोगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए आप लोग बताइए कि जो पहला है ऑक्टल, उसकी बाइनरी क्या होगी, इस ऑक्टल की बाइनरी क्या होगी, ये आप लोग बताएंगे। 246 की बाइनरी क्या होगी? ओके बस चल, सही है। 246 की बाइनरी क्या होगी? ओके हिमांशु, इतना करो, बाकी वो भी हो जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पहले जो कह रहे हैं वो करो हिमांशु। 246 है, उसकी बाइनरी निकालो। ओके, सभी का सही है, जिन्होंने आंसर दिया है सभी का सही है, वेरी गुड। ऑक्टल टू डेसिमल आशीष बता दिया गया है, उसके बाद आप पूछ लेना मुझसे अलग से। विकास, A6 आ रहा है। ओके देखते हैं, ओके सोनू भी A6 आ रहा है, फाइनल आंसर। हाँ हिमांशु, सही है। यथार्थ क्लियर होगा आई होप।
आप सभी को पता है, आपने यहाँ लिखा 246, क्या लिखा 246, और इसको करना इसको करना बाउंड्री में। तो सभी ने ये इसकी बाउंड्री होगी 010, इसकी बाउंड्री होगी 100 और इसकी बाउंड्री होगी 110। आपने कंबाइन किया 010, 100 और 110, ये हो गई बाउंड्री। अब इसको किस में करना है? हेक्साडेसिमल में। किस में करना है? हेक्साडेसिमल में। ओके आशुतोष, प्रशांत, सही है। ओके ज्योति, अब आपको क्या करना है? बाइनरी मिल गई है, सभी को बाइनरी मिल गई, वेरी गुड। अब क्या करना है आपको? हेक्साडेसिमल में करना है। आप सभी को पता है कि अगर बाइनरी को हेक्सा में करना होता तो कैसे करोगे? काफी लोगों का आंसर आ गया, सही है। 0 हटा सकते हो स्टार्टिंग से। कमलेश, रविंद्र, सही है। ज्योति, वेरी गुड। अगर आपके सामने क्या है, यहाँ पर बाइनरी है, इसको हेक्सा में करना है, नया क्वेश्चन मान लो अपने आप को। अब 4 4 का ग्रुप बनाओ, क्योंकि बाइनरी और हेक्सा के बीच में 4 बिट का रिलेशन होता है। A6, ओके रविंद्र, सही है। आशीष, सही है। 4 का ग्रुप बनाया, फिर ये 4 का ले लिया आपने, फिर ये 0 बच गया। तो आप सभी को पता है 0 है, 0 तो हटाना ही है ना, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आप चाहो 0 हटा सकते हो तो यहीं से हटा लो, या बाद में हटा लेना, यहीं से हटा लो, क्योंकि 0 आएगा, 0 आगे कोई मीनिंग नहीं है। ओके अरुण, सही है। ठीक, तो इस तरीके से आपको पता है ये 6 की बन रही है, किसकी बन रही है? 6 की। और ये किसकी बन रही है? 10 की है। और 0 को यहाँ से हटा दिया, 0 कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे। तो आप सभी को पता है 10 को हम लोग क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं, क्योंकि कहाँ जा रहे हो? हेक्साडेसिमल में जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो? हेक्साडेसिमल में। ओके अरमान, तो ए और 6, यही आंसर हो गया। ए और 6 क्या हो गया आंसर? बेस में क्या आ गया? 16। इसका अपोजिट भी कर सकते हो आप लोग, हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कर सकते हो, फिर से बीच में बाउंड्री आएगा। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा, और कल की जो क्लास होगी, ठीक है, वो मैं उसे पूरा समराइज करवा दूंगा, जो कंफ्यूजन होगा वो सब कुछ दूर हो जाएगा। तो आई थिंक, आई होप कि आपके इस हिसाब से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। ठीक है, क्योंकि वहां पे आपको सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे कल, कि क्या करना है, किस तरीके से करना है, अगर कोई कंफ्यूजन किसी को भी होता है तो। क्योंकि लगभग आप सारे कन्वर्जन पढ़ चुके हो। इसका अपोजिट करना है तो वही काम करेंगे, हेक्सा को और बाइनरी, बाइनरी को ऑक्टल में करेंगे। और बाकी लोग प्रैक्टिस करो, प्रीवियस वीडियो वगैरह देख लो आप लोग। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, आकांक्षा को मैसेज करना तो पता चलेगा वहां से, ऐसे कैसे बताएंगे हम। ओके अनुराग, जिसको भी चाहिए, मैंने नंबर बोला यहाँ पे ना, उसे मैसेज करो आप लोग।